क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर में ही आपका लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करना है अदर, ठीक है, यानी कि कोस को छोड़कर, कोस के छोड़कर सेक, साइन, कोस, टैन, कोट, ये सब का हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। जबकि x हमारा जो लाइज कर रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सिंपल सा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 to 5 यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, ये पहला है, 5 तक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कोस एक्स रखा है क्या -1/2, आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से। अब यहां ध्यान दीजिए, ये माइनस, ये क्या है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग बेस, और नीचे वाले को तो बेस -1 है ना, फिर तो आपको 1 ही लिखना है। लास्ट में हम लोग माइनस प्लस कहां लगेगा आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तो 1 ही लिखिए, और हाइपोटेनियस क्या है 2, ठीक है। कॉस का यही तो फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 1 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है। माइनस का साइन मैं हटा दिया हूं, आप भी हटा दीजिएगा, बाद में हम लोग लगा देंगे। एक मेथड है, वो तरीका बताएंगे जिसको ऐसे सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, बताइए। ये परपेंडिकुलर है मान लीजिए, तो कैसे निकालते हैं, p इक्वल टू अंडर रूट 2 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का एक्स स्क्वायर -1 का एक्स स्क्वायर, पढ़े हो ना भाई क्लास 10 में। 2 का एक्स स्क्वायर 4 -1 का एक्स स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया, अंडर रूट 3 आ गया आपका, ठीक है। क्या आ गया डियर, अंडर रूट 3, तो आपका परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 पता चल गया। बस अब हमें 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करना है, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। सेक एक्स फाइंड करना है हमें, फिर साइन एक्स फाइंड करना है, कोसेक एक्स फाइंड करना है, टेन एक्स फाइंड करना है, कोट एक्स फाइंड करना है। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब इन सभी क्वेश्चंस में अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो आप यहां ध्यान दीजिए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, सेक, तो बस इसी को आप पलट दीजिए, 2 को लिख दीजिए ऊपर और 1 को लिख दीजिए नीचे, और माइनस का साइन तो ऊपर ही लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, -2 हो गया सेक एक्स का आंसर। तो ये पांचों क्वेश्चन में एक दिया रहेगा तो दूसरा आराम से फाइंड कर लीजिएगा, बस ये 4 में ही हम लोगों को दिमाग लगाना है। जो बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, आराम से सोल्व आउट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है ये, देख लीजिए। तो हमें ये वाला ट्रिक याद रखना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा एक्स जो लाइज कर रहा है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इसमें लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको ये ट्रिक पता होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि आफ्टर स्कूल, यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी 4 जो होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे नेगेटिव होंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो टी का मतलब हो गया tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी अदर 4 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी जो 4 होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सारे नेगेटिव होंगे। बस हमें इसी का तो फाइंड करना है, तो tan कोट ही होंगे पॉजिटिव। तो tan कोट कहाँ है, ये है, इन दोनों को आराम से लिख लेते हैं पहले। तो tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है √3 अपॉन बेस क्या है 1। इसका आंसर क्या हो गया, अंडर √3, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है डियर, ये आंसर हो गया, ठीक है, बॉक्स में कर दिया √3 इसका आंसर। अब tan का रेसिप्रोकल कोट होते हैं, तो इसी को आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए, 1 को लिख दीजिए ऊपर और √3 को लिख दीजिए नीचे, नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, और यही हो गया आपका आंसर, ये भी हो गया आंसर, ठीक है। देख रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव हो गया, tan कोट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। देखिए
ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इन दोनों के आंसर भी निगेटिव ही आएंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? √3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 2। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव, तो ये माइनस का साइन लगा दीजिए। क्लियर? अब देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कोसेक एक्स आसान है, साइन का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक होते हैं, तो बस इसी को आप पलट देना है। नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, और माइनस का साइन है तो रहेगा ही। बस ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही करते हैं। ठीक, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स जो है अब लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत आसान है, आपको एक राइट ट्रायंगल पहले बनाना है इस तरीके से। ठीक है, राइट ट्रायंगल है। अब ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि 3, हाइपोटेनियस क्या है? 5। ठीक है, तो बेस कैसे निकालिएगा आप? ये b है, बेस कैसे निकालिएगा? तो बेस इज इक्वल टू क्या होते हैं? हाइपोटेनियस का एक्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस का एक्स स्क्वायर 5 का एक्स स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 का एक्स स्क्वायर 9, यानी कि 25 में से 9 घटाइए तो 16, और 16 के बदले में क्या हो जाएगा? 4 × 4, 2 4 मिलकर 1 4 बाहर, 4 आ गया। ये बेस क्या आ गया? 4। बस अब ये आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन हो गया। साइन एक्स आपको फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है ना, तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होते हैं? कोसेक एक्स, ये आपको फाइंड करना है। फिर आपको tan x फाइंड करना है, क्या होगा? cot x फाइंड करना है, क्या होगा? फिर cos x फाइंड करना है कि क्या होगा, और फिर sec x फाइंड करना है, क्या होगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए। इस तरीके से आपको बनाना है। यहां पर बता देता हूं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में। तो साइन और साइन, इसका मतलब क्या हो गया? साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो साइन 3/5, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होते हैं, तो ये तो और आसान हो गया। नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब ये देख लीजिए tan x, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? 3 अपॉन बेस क्या है आपका? 4। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है, p अपॉन b। लेकिन याद रखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, देख लीजिए, बाकी सारे नेगेटिव, तो सब में माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सिंपल। देख लीजिए cot x, इसी को पलट दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी को tan का रेसिप्रोकल cot होते हैं, तो tan को ही पलट दीजिए, यानी कि नीचे है ना 4, तो ऊपर लिख दीजिए 4, और ये 3 ऊपर है तो इसको नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर, सिंपल। अब ये देख लीजिए cos, cos क्या होगा? तो देख लीजिए, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका? 5, हो गया। अब ये cos का रेसिप्रोकल sec होते हैं, तो इसी को आप पलट देना है, ये आपका आंसर हो गया। इसी को पलट दीजिए, नीचे है ऊपर, नीचे है 5, तो 5 को ऊपर लिख दीजिए, और 4 ऊपर है तो नीचे लिख दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग अच्छे तरीके से फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं डियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। cot x = 3/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पहले आप राइट ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से। ठीक है, cot यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर क्या है आपका? 4, यही तो होता है cot, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फाइंड करना तो बहुत आसान है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? यानी कि h = √4 का x स्क्वायर प्लस का 3 का x स्क्वायर, ये तो आसान होता है।
4 का x स्क्वायर 16 प्लस 3 का x स्क्वायर 9 अंडर रूट 25 और 25 का मतलब 5 इंटू 5 और 2 5 मिलकर एक 5 बाहर निकाल दीजिए तो आपका हाइपोटेन्यूज पता चल गया 5। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब हमें फाइंड करना है 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होंगे 10, तो 10x फाइंड करना है, फिर आपको sin x भी फाइंड करना है और फिर cosec x भी फाइंड करना है, फिर cos x भी फाइंड करना है और फिर sec x भी फाइंड करना है। बहुत आसान है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। आफ्टर स्कूल 2 यानी कि कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट यही है, इसी में लाई कर रहे हैं। तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या होते हैं कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल 10 होते हैं, तो इसको आप पलट दीजिए। नीचे 4 है, ऊपर लिख दीजिए 4 और ऊपर है 3 तो नीचे लिख दीजिए 3। हो गया ये आंसर आपका। बस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। चलिए देखिए कैसे। साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 4/5, 4/5 तो -4/5, तो ये आपका हो गया आंसर। इसका रेसिप्रोकल ये होते हैं तो 5 नीचे ऊपर लिख दीजिए, 4 ऊपर है तो आप इसको लिख दीजिए। बस हो गया आपका ये आंसर। कॉस का क्या होते हैं बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 3 अपन हाइपोटेनियस क्या है आपका 5। ठीक है, यानी कि अब इसी को आप पलट दीजिए क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होते हैं सेक, तो इसी को पलट दीजिए 5 को ऊपर और 3 को नीचे। तो ये आपका हो गया आंसर और ये भी आपका हो गया माय डियर फ्रेंड्स 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड हो गया। नंबर 4 बहुत आसान है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है sec x = 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सेक का मतलब क्या हो गया आपका cos का रेसिप्रोकल होते हैं ये, यानी कि ये आपका हो गया cos, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यही है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा। चलिए परपेंडिकुलर ये हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो परपेंडिकुलर अपन √13 का x स्क्वायर माइनस 5 का x स्क्वायर, बहुत आसान होते हैं। 13 का x स्क्वायर 169 माइनस 5 का x स्क्वायर 25, यानी कि √144। 144 के बदले में हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 12 मिल के एक 12 हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया 12 आ गया। अब हमें इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं तो 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। तो cos x भी हमें फाइंड करना है, tan x भी फाइंड करना है, cot x भी फाइंड करना है, sin x भी फाइंड करना है, फिर cosec x भी फाइंड करना है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देख लीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें लाई करते हैं, यानी कि cos और cos का रेसिप्रोकल sec, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव में होंगे। तो देख लीजिए ये पॉजिटिव में है, इसी को आप sec का रेसिप्रोकल cos होते हैं, तो इसी को आप पलट दीजिए। 5 है नीचे, 5 को लिख दीजिए ऊपर, 13 है ऊपर, इसको लिख दीजिए नीचे। ये हो गया आंसर। ये दोनों पॉजिटिव में आएगा, बाकी अब सारे निगेटिव में आंसर आएंगे। ठीक है, बताया था ना फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव में होंगे। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं tan। tan का मतलब क्या हो जाएगा भाई बताइए, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस 12/5। अब देख लीजिए 12, ये 12 है डियर, 12 12। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल ही cot होते हैं। ठीक है, तो इसी को पलट देना है, 5 नीचे है ऊपर लिख दीजिए, 12 ऊपर है नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर। ये भी आंसर हो गया। साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है आपका 12, हाइपोटेनियस 13, तो 12/13। अब साइन का रेसिप्रोकल ही क्या होते हैं कोसेक, इसी को पलट देना है, 13 नीचे है ऊपर लिख दीजिए, 12 ऊपर है नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। 10x दे रखा है -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल बनाना है, सब में ऐसा ही करना है डियर। राइट ट्रायंगल, tan का मतलब क्या हो गया डियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है आपका 12, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को आप छोड़ दीजिएगा, माइनस हम लोग बाद में लगा देंगे, ठीक है, जब क्वाड्रेंट्स लिखेंगे तो आपका हाइपोटेनियस फाइंड करना है। कि आपका हाइपोटेनियस क्या होगा, आसान है, √5 का एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर का एक्स स्क्वायर प्लस का बेस का एक्स स्क्वायर। पता ही होगा आपको, √5 का एक्स स्क्वायर 25, 12 का एक्स स्क्वायर 144, यानी कि अंडर रूट दोनों को जोड़िएगा तो 169, और 169 के बदले में 13 इंटू 13 हम लिखेंगे, और 2 13 मिलकर एक 13 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनियस आ गया कितना 13। तो tan का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, cos x हमें फाइंड करना है, फिर sin x भी फाइंड करना है, cosec x भी फाइंड करना है, cos x भी फाइंड करना है, और sec x भी हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड होते हैं और ये फोर्थ होते हैं। तो आफ्टर स्कूल यानी कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल cosec, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। तो साइन और cosec ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग। साइन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन 13 हो गया ये आंसर, ये हो गया आंसर। साइन का रेसिप्रोकल ही होते हैं cosec, तो इसी को आप पलट दीजिए, 13 नीचे है तो ऊपर लिख दीजिए, 5 ऊपर है तो नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका। अब देख लीजिए, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव में है, ये भी आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर भी नेगेटिव में, और इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो 4 बच रहे हैं वो सारे नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, tan का रेसिप्रोकल कोट होते हैं, तो बस इसी को आपको पलट देना है। 12 नीचे है तो 12 ऊपर लिख दीजिए, 5 ऊपर है तो नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर। cos का मतलब होता है आपके लिए, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका 12 बटा आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा भाई 13, हो गया आंसर, सिंपल। अब देखिए, cos का रेसिप्रोकल ही सेक होते हैं, तो इसी को पलट देना है। 3 नीचे है तो 13 नीचे है तो 13 को ऊपर लिख दीजिए, 12 ऊपर है तो नीचे लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, जो बहुत आसान है, आराम से आप भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 को देखते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन 6 से 10 तक हमें इसके वैल्यूज हमें फाइंड करना है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, बहुत आसान है। इसको देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, आप साइन 4 पाई प्लस में 45 डिग्री, आराम से लिख लीजिएगा। लिख लीजिए साइन 4 पाई, 4 पाई का मतलब 180 प्लस में 45 डिग्री, यानी कि जोड़िएगा आप तो साइन 4 पाई का मतलब क्या होगा 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप यहां ध्यान दीजिए, साइन पाई प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा, यानी कि सीधा हो जाएगा ये साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2, यही हो जाएगा आंसर। ये याद रखिएगा, साइन, ठीक है, एन पाई प्लस थीटा, फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन एन पाई प्लस या माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा साइन आएंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर थीटा आ जाएंगे, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर देख लीजिए, साइन एन पाई, एन का मतलब इवन नंबर में पाई रहे या ऑड नंबर में पाई रहे, और प्लस या माइनस रहे थीटा, तो इसमें प्लस है, थीटा है, तो हमें क्या लिखना है साइन लगेगा, ये जो साइन आया है ये साइन, यानी कि ये साइन जो होंगे साइन कोस टेन कोट, ठीक है, कोसेक से कुछ भी हो सकते हैं, और फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगाकर थीटा लग जाएंगे, ठीक है। तो यही साइन एन पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, थीटा ये आया है ना, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और दिस इज योर आंसर, सिंपल सा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। कोसेक
और आप यहाँ पर लिख दीजिए आप 4 × 360 डिग्री और 410 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कौशिक कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के साथ 2, 4 3 चौका 12 और 2 14 और 1 0 माइनस 1400 कितना आ गया भाई। कौशिक घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये देख लीजिए ये कॉस जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन 30 के वैल्यू क्या होते हैं 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान है। tan 6 पाई प्लस पाई बटा 3 देख लीजिए। समझ आया, tan 19 पाई बाई 3 को मैंने 6 पाई प्लस पाई बटा 3 लिख दिया। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेना कीजिएगा तो 19 पाई बटा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा tan, अब यहाँ देख लीजिए ये देख लीजिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई और प्लस में पाई है पाई बटा 3, यानी कि प्लस में यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो क्या होंगे tan पाई बटा 3, और tan पाई बटा 3 का मतलब क्या हो गया tan 180 बटा 3, और tan 180 बटा 3 का मतलब tan 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू √3 हो गया आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, साइन -11 पाई बटा 3 है, तो माइनस लिखिए सबसे पहले आप और साइन 11 पाई बटा 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए माइनस साइन 11 पाई के बदले में आप 4 पाई माइनस पाई बटा 3 लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 11 पाई बटा 3 आ जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देख लीजिए साइन माइनस साइन देख लीजिए 4 पाई क्या है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का मतलब यहाँ आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बटा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस ये कट जाएंगे सीधा प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा ये माइनस, ये और ये माइनस क्या हो जाएंगे ये माइनस। ठीक है, और फिर ये माइनस है तो माइनस साइन पाई बटा 3। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, साइन पाई बटा 3, साइन पाई का मतलब होगा 60। ठीक है, यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होते हैं √3/2। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए ये माइनस को पहले आप बाहर लेकर आइए, फिर कॉट और ये हो जाएगा 15 पाई बटा 4। बहुत आसान है, माइनस कॉट 15 पाई के बदले में आप लिख दीजिए 4 पाई माइनस 5/4 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 4 4 16 सही है, 4 3 सही है, बिल्कुल आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आ जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए माइनस का साइन और ये 4 पाई है ना, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई चौथा पाई और ये माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सेक सारे पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो ये कोस सेक तो है नहीं कोट है, तो ये क्या होगा नेगेटिव में होगा, तो कोट माइनस पाई बाई 4, सिंपल सा माइनस और फिर ये माइनस कोट पाई बाई 4, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4। देखिए tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू 1 होता है, और tan का रेसिप्रोकल कोट होते हैं, तो इसका वैल्यू भी तो क्या होगा 1 ही होगा, हो गया आपका आंसर। ठीक है डियर, तो हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, जो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको और बहुत अच्छे तरीके से एक बढ़िया वीडियो बनाकर भेजूंगा। ओके, जय हिंद।